स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आप जहां भी रहें खुश रहें, हमेशा हमेशा खुश रहें और अपने अगल पास के लोगों को भी देखें कि कौन किस हालात में है। ज़रूरतमंद लोगों की आप मदद करें, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि एक दूसरे को अगर हेल्प करते हुए अगर ज़िंदगी गुजारे तो ज़िंदगी आसान बनती है और ज़िंदगी में खुशियाँ आती है। तो आप सबको ईद उल अज़हा की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। तो चलिए आज की खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार सरकार अब घर तक पहुंचाएगी राशन, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा, जिलों से मांगी गई लिस्ट। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत देने वाली योजना पर काम शुरू कर दिया है। अब बिहार के हजारों बुजुर्ग और असहाय लोगों को राशन लेने के लिए जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस की दुकानों पर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सरकार ऐसे परिवारों तक सीधे घर घर राशन पहुंचाने की तैयारी कर रही है जिनमें सभी सदस्य 80 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के हैं। इस योजना से करीब 28 लाख लाभार्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस योजना को लागू करने के लिए सभी जिलों से पात्र राशन कार्ड धारियों की लिस्ट मांगी है। विभाग फिलहाल योजना के लिए एसओपी यानी कि दिशा निर्देश तैयार कर रहा है ताकि बुजुर्गों तक हर महीने तय मात्रा में गेहूं और फिर चावल समय पर पहुंच सके। सरकार का कहना है कि इससे बुजुर्गों को काफ़ी राहत मिलेगी और राशन वितरण व्यवस्था भी अधिक मानवीय मिलेगी। जानकारी के अनुसार शुरुआत में इस व्यवस्था को 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लीची उत्पादक देश भारत, निर्यात भी नाम मात्र, फिर क्यों महंगी बिक रही है लीची? दरअसल बात है कि लीची को भारत में एक लोकप्रिय मौसमी फल माना जाता है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लीची उत्पादक देश है, जिसमें बिहार सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके बावजूद भी बाजार में लीची की कीमतें अक्सर काफ़ी ऊंची रहती है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में लीची का बड़ा हिस्सा घरेलू खपत में ही चला जाता है और निर्यात बहुत कम होता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कोई खास संतुलन नहीं बना पाता। जहाँ बिहार जैसे राज्यों में लीची उत्पादन बहुत अधिक होता है, लेकिन इसकी सप्लाई कुछ ही हफ्तों में सीजन में सीमित रहती है। जहाँ लीची एक बहुत जल्दी ख़राब होने वाला फल है, जिसकी वजह से इसे लंबे समय तक स्टोर या फिर ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है। इसी कारण जब बाज़ार में सप्लाई अचानक बढ़ती है तो फिर कीमत गिरती है और सीज़न ख़त्म होते ही वही लीची महंगी हो जाती है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और फिर ट्रांसपोर्ट की लागत भी लीची की कीमत बढ़ाती है। बागानों से शहरों तक पहुंचाने में समय और फिर ख़राब होने का जोखिम ज़्यादा होने से व्यापारी कीमत बढ़कर के बेचते हैं। साथ ही कुछ इलाकों में मौसम और फिर उत्पादन में उतार चढ़ाव भी सप्लाई को अस्थिर बना देता है, जिससे दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। कुल मिलाकर के भारत उत्पादन में मजबूत होने के बावजूद भी लीची की कीमतें इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि इसकी सप्लाई सीमित सीजन में होती है, स्टोरेज मुश्किल है और निर्यात प्रोसेसिंग सिस्टम अभी उतना विकसित नहीं है जितना बड़े पैमाने पर होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस, राहुल गांधी के करीबी नेता के बयान से मची हलचल। दरअसल बात है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार के एक बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी तीखी टिप्पणी की है, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। जब ये बयान अब सोशल मीडिया और फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि असली विपक्ष सड़क पर जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहा है, जबकि कुछ लोग केवल सोशल मीडिया और रील के जरिए राजनीति कर रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र करते हुए इसे सिर्फ डिजिटल राजनीति करने वाला समूह बताया है। उनके इस बयान के बाद विपक्षी राजनीति को लेकर के नई बहस शुरू हो गई है। जहाँ कई लोग इसे हल्के फुल्के अंदाज में लिया गया बयान बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक कटाक्ष मान रहे हैं। इस पूरे मामले ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। बिहार में सरकारी कर्मियों की मैंडेटरी पिकनिक, हर 3 महीने में 2 दिन टूर।
लेकिन सेल्फी बिना नहीं मिलेगी सैलरी। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और फिर अधिकारियों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत अब हर 3 महीने में सभी कर्मियों को अपने परिवार के साथ कम से कम 2 दिन और 2 रात पर्यटन भ्रमण करना अनिवार्य होगा। इस यात्रा के दौरान उन्हें राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा करना होगा और वहां पर रुकना भी जरूरी होगा। यह सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और सरकारी कर्मचारियों को बिहार के टूरिस्ट स्थलों की वास्तविक स्थिति से परिचित करना है। इस दौरान कर्मचारी अपने अनुभव और फिर सुझाव भी सरकार को रिपोर्ट के रूप में भेजेंगे, ताकि सुविधाओं में सुधार किया जा सके। इस नियम के तहत टूर के बाद फोटो और फिर फीडबैक रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी वास्तव में यात्रा में शामिल हुए थे और उन्होंने वहां की स्थिति का सही मूल्यांकन किया है। बिहार में कुदरत का महातांडव, आंधी, तूफान और वज्रपात ने मचाई भयंकर तबाही। दरअसल बात यह है कि बिहार में मौसम ने एक बार फिर से भयानक रूप ले लिया है। कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और फिर वज्रपात यानी कि ठनका की वजह से भारी तबाही हुई है। इस प्राकृतिक आपदा में अलग अलग जगहों पर करीब 10 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है, जिससे पूरे राज्य में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार तूफान के दौरान कई इलाकों में तेज हवाएं चली और अचानक बिजली गिरने की घटनाएं हुई है। यह पेड़ गिरने और फिर दीवारें ढहने जैसी घटनाओं से भी जान माल का नुकसान हुआ है। कई गांव और फिर कस्बों में लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और फिर बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने आगे भी कई जिलों में आंधी और फिर बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मैं सदाबहार छात्र हूं, विभाग बदलने पर बोले विजय सिन्हा। कहा जमीन आखिर किसानों की ही तो है। दरअसल बात है कि बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग बदलने को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खुद को सदाबहार छात्र बताते हुए कहा कि वे हमेशा सीखने की प्रक्रिया में रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भूमि का मुद्दा बहुत संवेदनशील है और जमीन आखिरकार किसानों की ही तो होती है। जब उनका फोकस राज्य में भूमि सुधार, जमीन विवादों के समाधान और फिर पारदर्शी प्रशासन को मजबूत करने पर है। जब मंत्री विजय सिन्हा लगातार ये भी कहते हैं कि बिहार में भूमि विवाद एक बड़ी समस्या है और सरकार इसे तेजी से हल करने के लिए अभियान चला रही है। इसके अनुसार जमीन से जुड़े मामलों में सुधार लाकर ही ग्रामीण क्षेत्र में शांति और विकास संभव है। नीट सीबीएसई के बाद अब एसएससी जीडी परीक्षा पर उठे सवाल। कहीं कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैंक तो फिर कहीं सीट से दुगने बुलाए कैंडिडेट्स। दरअसल बात है कि एसएससी जीडी परीक्षा 2026 को लेकर के देश के कई परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ियां और अव्यवस्थाओं के आरोप सामने आए हैं। कई जगहों पर कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैंक हो जाने, तकनीकी खराबी और फिर परीक्षा शुरू होने में देरी जैसी समस्याओं ने अभ्यर्थियों को परेशान कर दिया है। इसी वजह से परीक्षा प्रक्रिया पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। जहाँ कुछ केंद्रों पर सबसे बड़ी समस्या सीटिंग व्यवस्था को लेकर के रही है। जहाँ रिपोर्ट्स के अनुसार कई जगहों पर क्षमता से कहीं ज़्यादा उम्मीदवारों को बुला लिया गया, जिससे भीड़ और फिर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। जहाँ कुछ मामलों में तो निर्धारित सीटों से दुगुना तक कैंडिडेट पहुंच गए, जिसके कारण परीक्षा रद्द करने तक की नौबत आ गई। इन घटनाओं के बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिली है और सोशल मीडिया पर भी परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी नीट और फिर सीबीएसई से जुड़े मामलों में परीक्षा प्रबंधन को लेकर के विवाद हो चुके हैं, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था पर बहस तेज हो गई है। बिहार में जमीन दान करने वालों के नाम पर बनेंगे डिग्री कॉलेज, सीएम सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि अब बिहार में नए बनने वाले डिग्री कॉलेज उन लोगों के नाम पर रखे जाएंगे जो कॉलेज निर्माण के लिए जमीन दान करेंगे या फिर उनके परिवार पूर्वजों के नाम को सम्मान दिया जाएगा। यह सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य जमीन की उपलब्धता को आसान बनाना और लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति पूरी जमीन दान करता है तो फिर कॉलेज का नाम उसकी इच्छा के अनुसार रखा जा सकता है। वहीं पर आंशिक जमीन दान करने वालों को भी सम्मान देने की व्यवस्था की गई है। जहाँ ऐसे मामलों में कॉलेज के किसी भवन, पुस्तकालय या फिर अन्य हिस्सों का नाम दानकर्ता द्वारा चुने गए व्यक्ति के नाम पर रखा जा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में नए डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया तेज होगी और फिर ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा का विस्तार होगा। भगौरों का
बनाया जा रहा है मास्टर डेटाबेस। दरअसल बात यह है कि बिहार में अपराध को अंजाम देकर के विदेश भागने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा, कानूनी शिकंजा। जी हाँ, बिहार में ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है जो बिहार में वारदात अंजाम देने के बाद विदेशों में छिप करके बैठ जाते हैं। इसी को देखते हुए पुलिस और फिर जाँच एजेंसियाँ अब एक ऐसा मास्टर डेटाबेस तैयार करने की दिशा में काम कर रही है जिसमें सभी फरार और फिर वांछित अपराधियों की पूरी जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी। इस व्यवस्था के तहत देश की प्रमुख जांच एजेंसियां जैसे कि सीबीआई और फिर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है ताकि विदेश भागे अपराधियों की पहचान, लोकेशन और फिर गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके जरिए अलग अलग राज्यों की पुलिस को भी एक साझा सिस्टम से जोड़ा जाएगा जिससे जाँच और तेज हो सके। अधिकारियों के अनुसार बिहार में साइबर फ्रॉड और फिर आर्थिक अपराध के कई मामले सामने आए हैं जिनमें आरोपी विदेशों से ही गिरोह चलाते हैं। इस नए सिस्टम से ऐसे नेटवर्क को तोड़ने और फिर अपराधियों को वापस लाने की कार्रवाई और प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में एक साथ 14 सीओ पर गिरी गाज, काम न करने पर मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने लिया एक्शन। दरअसल बात है कि बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने काम में लापरवाही और फिर शिथिलता के आरोप में एक साथ 14 अंचल अधिकारी यानी कि सीईओ पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जिम्मेदारी से हटाने या फिर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट कहा है कि विभाग में कामकाज में ढिलाई और फिर भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी ठीक से काम करेंगे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन लापरवाही करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई को सरकार की उस सख्त नीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें प्रशासनिक पारदर्शिता और फिर जमीन से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर दिया जा रहा है। इससे पहले भी विभाग में कई स्तरों पर समीक्षा और फिर चेतावनी की कार्रवाई की जा चुकी है। पेट्रोल डीजल ने बढ़ाई महंगाई, घर बनाना और खेती करना हुआ मुश्किल, दाल सब्जी भी पहुंच से दूर। दरअसल बात है कि बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर अब सीधे आम लोगों की जिंदगी पर दिखाई देने लगा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से परिवहन और फिर ढुलाई लागत बढ़ गई है जिसका असर रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों पर पड़ रहा है। इससे घर बनाना, खेती करना और फिर सामान्य खर्च चलाना लोगों के लिए और मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ जाता है और इसका सीधा असर सब्जी, दाल, अनाज और फिर निर्माण सामग्री जैसी जरूरी चीज़ों पर पड़ता है। व्यापारी भी बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों तक पहुँचा देते हैं जिससे बाजार में महंगाई का दबाव और बढ़ जाता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसका असर दिख रहा है। जब किसानों के लिए खेती की लागत बढ़ गई है, वहीं पर आम परिवारों के लिए घर का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से दाल, सब्जी जैसे जरूरी चीजें भी कई लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। जनसुराज पार्टी ने बांकीपुर उपचुनाव में भाग लेने का किया ऐलान। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। जनसुराज पार्टी ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वे पटना में बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में हिस्सा लेगी। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई है क्योंकि ये सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती है। जब पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने संकेत दिया है कि ये उपचुनाव उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक मौका होगा और इसे सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह के तौर पर भी देखा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और हर स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। इस ऐलान के बाद बांकीपुर सीट पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। जहां राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यहां पर त्रिकोणीय या फिर बहुकोणीय मुकाबले देखने को मिल सकता है जिससे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और भी गर्मी बढ़ने की संभावना है। जुलाई में निश्चित आएगा नोटिफिकेशन, ट्राई 4 को लेकर कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा ट्राई 4 को लेकर के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ट्राई 4 का नोटिफिकेशन जुलाई महीने में निश्चित रूप से जारी कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद अभ्यर्थियों के बीच एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि लंबे समय से चल रहा इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। मंत्री के अनुसार अभी विभागीय स्तर पर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जैसे ही सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने यह संकेत भी दिया है कि वैकेंसी और फिर अन्य विवरण भी उसी समय सार्वजनिक किए जाएंगे। ट्राई 4 को लेकर पिछले कुछ समय से अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन और फिर मांग कर रहे हैं। इसी बीच सरकार की तरफ से यह नया आश्वासन सामने आने के बाद अब सबकी नज़रें जुलाई में होने वाले नोटिफिकेशन पर टिकी हैं। हालांकि अभ्यर्थियों में अब भी इंतजार और संशय दोनों बने हुए हैं।
बिहार पुलिस सिपाही भर्ती फाइनल रिजल्ट जारी, 19,838 अभ्यर्थियों का हुआ सिलेक्शन। दरअसल बात यह है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि CSBC द्वारा घोषित इस परिणाम में कुल 19,838 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये बड़ी खबर है। जब इस भर्ती प्रक्रिया में लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और कई चरणों लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और फिर मेडिकल टेस्ट के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। चयन पूरी तरह से प्रदर्शन और फिर पात्रता के आधार पर किया गया है। बिहार के 120 स्कूलों में होगी मिड डे मील योजना की जांच, बच्चों के खाने के सैंपल लेकर के परखी जाएगी गुणवत्ता। जहां बिहार में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर के शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार के 120 सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जा रहे भोजन की जांच कराई जाएगी। इसके तहत खाने के सैंपल को लेकर के लैब में टेस्ट किया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि बच्चों को मिलने वाला भोजन तय मानकों के अनुसार है या नहीं। जानकारी के अनुसार जांच के दौरान भोजन की गुणवत्ता, पोषण स्तर, साफ सफाई और फिर खाद्य सुरक्षा मानकों की विशेष रूप से जांच होगी। हाल के दिनों में कई जिलों में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर के शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद विभाग ने यह फैसला लिया है। स्कूलों में अचानक निरीक्षण भी किए जाएंगे ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके। शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य से किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि जांच में किसी स्कूल या फिर एजेंसी की लापरवाही सामने आती है तो फिर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि नियमित जांच से मिड डे मील व्यवस्था में सुधार होगा और बच्चों को बेहतर और पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। सम्राट चौधरी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला भोजपुरी गायक गिरफ्तार, साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दरअसल बात है कि बिहार की राजधानी पटना में साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक भोजपुरी गायक को गिरफ्तार कर दिया है। जहां आरोप है कि उसने सोशल मीडिया के जरिए राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार यह मामला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें गायक द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद साइबर थाना और फिर संबंधित जिलों की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। इस गिरफ्तारी के बाद मामले को लेकर के राजनीतिक और सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई है। पुलिस का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह के आपत्तिजनक या फिर भड़काऊ टिप्पणी को गंभीरता से लिया जा रहा है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, इंटरव्यू दीजिए और नौकरी पाइए। समस्तीपुर में 29 मई को रोजगार कैंप यानी कि कल। दरअसल बात है कि बिहार के समस्तीपुर जिला में बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा रोजगार अवसर आने वाला है। जिला नियोजनालय की ओर से 29 मई को एक दिवसीय रोजगार कैंप यानी कि जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई निजी कंपनियां विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती करेंगी। इस कैंप में अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों को मौके पर ही नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। कंपनियां अलग अलग पदों के लिए उम्मीदवारों से बायोडाटा और दस्तावेज लेकर के इंटरव्यू लेगी। अधिकारियों के अनुसार इस तरीके के रोजगार कैंप का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें बाहर जाकर के नौकरी की तलाश न करनी पड़े। 29 मई को होने वाले इस कैंप में 10वीं 12वीं और फिर अन्य योग्यताधारी युवा भाग ले सकेंगे। बिहार में क्राइम रेट टॉप पर, सामने दिख रहा जंगल राज। प्रशांत किशोर ने बताया बीजेपी को बांकीपुर में हराना क्यों जरूरी। दरअसल बात है कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि राज्य में अपराध दर बढ़ रही है और जंगल राज जैसी स्थिति सामने दिख रही है। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि बांकीपुर सीट पर बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। यह प्रशांत किशोर का कहना है कि मौजूदा सरकार ने जनता से जो वादे किए थे वे जमीन पर पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने बेरोजगारी, कानूनी व्यवस्था और फिर प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि बांकीपुर उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि ये जनता के मूड और फिर मौजूदा सरकार के कामकाज पर एक तरीके का जनमत संग्रह भी माना जा सकता है। इसी वजह से जनसुराज पार्टी इस सीट पर पूरी तरह से ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जेडीयू के दफ्तर में निषाद से क्यों मिलने पहुंचे तेजस्वी के विधायक, मिलकर के निकलते ही पेश की सफाई। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक नरेंद्र कुमार सिंह बोगो सिंह
अचानक पटना स्थित जेडीयू कार्यालय पहुंचे और वहां पर निशांत कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है कि आखिर ये बैठक क्यों हुई है। मुलाकात के बाद विधायक ने तुरंत सफाई दी है और कहा कि ये कोई राजनीतिक रणनीति या फिर दल बदल जैसी बात नहीं थी। उनके अनुसार ये सिर्फ सामान्य मुलाकात थी और इसे किसी बड़े राजनीतिक अर्थ से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि इस घटना ने बिहार की सियासत में अटकलों को जन्म दे दिया है। विपक्षी और फिर सत्ता पक्ष दोनों में इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत छिपा है। कुल मिलाकर की ये मुलाकात अभी चर्चा का विषय बनी हुई है और आगे नेताओं की प्रतिक्रियाओं से इस मामले पर और स्पष्टता आने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईआर को सही ठहराने पर जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। विपक्ष से पूछा ही तीखा सवाल। दरअसल बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के यानी कि एसआईआर को वैध और फिर कानूनी रूप से सही ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसे संविधान के अनुरूप माना जाएगा। इस फैसले के बाद बिहार की सियासत में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है, जहाँ जेडीयू ने अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। जब पार्टी नेताओं का कहना है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर को सही करार दिया है तो फिर अब विपक्ष को इस प्रक्रिया पर सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए और लोकतांत्रिक संस्थानों पर भरोसा रखना चाहिए। जब जेडीयू नेताओं ने विपक्ष से ये भी सवाल किया है कि अब वे किस आधार पर एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जबकि इसे संविधान के दायरे में माना जा चुका है। जहाँ उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची को साफ और फिर पारदर्शी बनाने के लिए ये कदम जरूरी है और इससे चुनाव प्रक्रिया और मजबूत होगी। वहीं पर विपक्षी दलों का कहना है कि इस प्रक्रिया में कुछ खामियां और फिर वोटरों के नाम हटाए जाने जैसे मुद्दे अब भी चिंता का विषय है। हालांकि अदालत ने इसके कानूनी पक्ष को सही ठहराया है। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में राजनीतिक बहस और तेज हो गई है, जहां पर सत्ता पक्ष इसे बड़ी जीत बता रहे हैं और विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे सरसों तेल के फायदे के बारे में। एक्सपर्ट की राय क्या कहती है इस पर। दरअसल बात है कि हर घर में सरसों तेल खाया जाता है। अलग अलग पकवानों में सरसों का तेल भारतीय घरों में बहुत आम है और इसका इस्तेमाल खाना पकाने से लेकर के मालिश तक में किया जाता है। एक्सपर्ट के अनुसार इसमें मौजूद अच्छे फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के लिए कुछ हद तक फायदेमंद हो सकते हैं। खास करके दिल की सेहत के लिए ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका असर व्यक्ति की डाइट और फिर उपयोग की मात्रा पर भी निर्भर करता है। सरसों के तेल में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए इसे पारंपरिक रूप से जोड़ों के दर्द और फिर मालिश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये त्वचा और फिर बालों के लिए भी उपयोगी माना जाता है, क्योंकि ये स्कैल्प को पोषण देने और रूखापन कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि इसके वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है। जब कुछ रिसर्च में पाया गया है कि सरसों के तेल में एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया और फंगस के ग्रोथ को रोक सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञ ये भी चेतावनी देते हैं कि इसमें मौजूद इरोसिस एसिड ज़्यादा मात्रा में नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। भीषण गर्मी के बीच पीएम मोदी ने लोगों से कर दी अपील, जाने क्या कहा। दरअसल बात है कि देश के कई हिस्सों में बढ़ती भीषण गर्मी और फिर हीट वेव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तेज गर्मी में लोगों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से यह भी कहा है कि बाहर निकलते समय हमेशा पानी साथ रखें और फिर जरूरतमंद लोगों को पानी उपलब्ध कराना एक अच्छा मानवीय कार्य है। उन्होंने कहा है कि ऐसी गर्मी में छोटी छोटी सावधानियां बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है और लोगों को एक दूसरे की मदद करते रहनी चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बुजुर्गों, बच्चों और फिर बाहर काम करने वाले लोगों को खास ख्याल रखने की अपील की है, क्योंकि ये वर्ग गर्मी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मौसम में पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करना जरूरी है ताकि उन्हें भी राहत मिल सके। बिहार में रिश्वत लेते हुए पुलिस अधिकारी का वीडियो हुआ वायरल, महकमे में मच गया हरकत, आरोपी पर हो गई कार्रवाई। दरअसल बात है कि बिहार में एक पुलिस अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। जब वीडियो सामने आने के बाद
पुलिस विभाग में हरकंप मच गया है और फिर मामले में तुरंत तुल पकड़ लिया है। आरोप है कि अधिकारी ने एक व्यक्ति से काम कराने के बदले अवैध रूप से पैसे लिए थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है और फिर शुरुआती जांच के बाद आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की ओर से कहा गया है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां पर कई लोग पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और फिर सख्त नियम की निगरानी की मांग की है। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के हलचल तेज, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को जेडीयू बना सकती है एमएलसी। दरअसल बात है कि बिहार में आगामी विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव को लेकर के राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। 10 सीटों पर होने वाले इस चुनाव और फिर एक उपचुनाव को लेकर के एनडीए और खास करके जेडीयू में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को विधान परिषद भेजने की तैयारी में है, हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू में इस बात पर चर्चा है कि निशांत कुमार को खाली हुई किसी अन्य सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी उन्हें लंबे कार्यकाल के लिए सदन में भेजने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं पर नीतीश कुमार की खाली हुई सीट से किसी और नेता को मौका दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इन चुनाव में एनडीए की मजबूत स्थिति मानी जा रही है, क्योंकि विधानसभा में उसके पास स्पष्ट बहुमत है। इसी वजह से माना जा रहा है कि ज़्यादातर सीटें सत्ताधारी गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि कुछ सीटों पर विपक्ष भी चुनौती पेश कर सकती है। बिहार के छात्र ध्यान दें, अब नहीं लगाना होगा शिक्षा विभाग का चक्कर, लॉन्च हुआ सिंगल विंडो सिस्टम। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब छात्रों, अभिभावकों और फिर शिक्षकों को अपनी शिकायत या फिर काम के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यह सारी सेवाएं अब एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे समय और फिर परेशानी दोनों कम होगी। इस सिस्टम में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और फिर उसकी स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा दी गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद उसका अपडेट भी ऑनलाइन या फिर एसएमएस के जरिए मिल जाएगा, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और फिर आसान बन सकेगी। इससे छात्रों को बार बार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षा विभाग की सेवाओं को तेज, सरल और फिर अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि छात्रों की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके और उन्हें बेहतर सुविधा मिल सके। बिहार स्वास्थ्य विभाग के विवाद में अटकी 5,799 युवाओं की भर्तियां, मरीज परेशान, हाईकोर्ट करेगा फैसला। दरअसल बात है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में 5,799 युवाओं की भर्तियों का मामला लंबे समय से विवाद में फंसा हुआ है, जिसके कारण पूरी चयन प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। इस भर्तियों को लेकर की चल रही कानूनी विवाद और फिर आपत्तियों की वजह से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अनिश्चितता में है और वे लगातार इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी। भर्तियों में देरी का सीधा असर बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं पर देखने को मिल रहा है। कई अस्पतालों और फिर स्वास्थ्य केंद्रों में पहले से ही स्टाफ की कमी बनी हुई है, जिससे मरीजों को इलाज में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में ये समस्या और ज़्यादा गंभीर हो गई है, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से सीमित हैं। भारत में इबोला वायरस की दस्तक, युगांडा से बेंगलुरु आई महिला में दिखे लक्षण, एयरपोर्ट पर आइसोलेशन में रखा गया। दरअसल बात है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब युगांडा से आई एक महिला यात्री में इबोला जैसे लक्षण, संक्रमण के लक्षण पाए जाने की आशंका जताई गई। इसके बाद तुरंत ही एयरपोर्ट की मेडिकल टीम सक्रिय हो गई और फिर सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत महिला को अलग अलग आइसोलेशन वार्ड में रखने की निगरानी शुरू कर दी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संदिग्ध लक्षणों की जानकारी मिलते ही सभी जरूरी कदम तेजी से उठाए गए हैं। महिला के सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है और फिर विशेष डॉक्टर की टीम उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग में पहुंच गया आवेदन पर एक बड़ा खेला भी हो गया। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है, क्योंकि इस नाम से जुड़े राजनीतिक दल के रजिस्ट्रेशन को लेकर के चुनाव आयोग में एक नया आवेदन पहुंचा है। मामला तब और दिलचस्प हो गया जब सामने आया कि ये आवेदन पार्टी के मूल संस्थापक की ओर से नहीं बल्कि एक अलग व्यक्ति द्वारा किया गया है, जिसने खुद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बता करके आधिकारिक मान्यता की मांग कर दी है। इससे इस पूरे नाम और फिर उसके राजनीतिक भविष्य को लेकर के बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार
अनुसार हरियाणा के एक वकील ने चुनाव आयोग में आवेदन देकर के कॉकरोच जनता पार्टी को अपने नाम से रजिस्टर्ड कराने की मांग की है। जहाँ उसका दावा है कि यदि आयोग उनकी आवेदन को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर पार्टी के नाम और फिर पहचान पर उनका अधिकार स्थापित हो सकता है। इस वजह से पहले से चल रहे सोशल मीडिया वाले संगठन और फिर नए आवेदन के बीच कौन असली मालिक है, इसको लेकर के स्थिति उलझ सकती है। चुनाव आयोग अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत तय प्रक्रिया से ही किया जाता है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि पार्टी का नाम, प्रतीक और फिर उद्देश्य नियमों के अनुसार है या नहीं।